हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिलीप सिन्हा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते किसे, पहले ये देखिएगा बेटा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो, मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो, उसे हम कहते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनो, हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन दिया, आपको कोई नॉर्मल रिएक्शन दी कि x कन्वर्ट इनटू y। आपको कहा गया इसका ऑर्डर फाइंड आउट करो, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इस रिएक्शन का रेट लो लिखना है। रेट लो क्या कहता है कि जो रिएक्शंस की रेट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की। जब प्रोपोर्शनल का टर्म हटता है तो एक कांस्टेंट आता है k, जिसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और x। यहाँ से आप ऑर्डर फाइंड आउट कैसे करते हैं कि सर ऑर्डर जो होता है क्या होता है कि किसी भी रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म में जो चेंजेस आता है बेटा, वही असल में क्या होता है, ऑर्डर। तो अगर आपसे ऑर्डर पूछे क्या है, तो चेंज किसमें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में। और इसको निकालने का तरीका बेटा ये होता है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना बेटा, कोई भी यहाँ पर x है, कुछ भी हो सकता है, उसका जो पावर होता है बेटा उसका टोटल होता है। मतलब x का पावर कितना है बेटा, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना आएगा, 1। ये नॉर्मल रिएक्शन थी इसलिए आपने बता दिया, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें एक रिएक्शन थोड़ी, उसमें तो हम मोर देन वन बोल रहे हैं, तो वो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी बेटा। उसका कैसे निकालेंगे वो देखिएगा जरा रे। देखिएगा बेटा, हमने लिखा रे, ये कोई रिएक्शंस लिखी बेटा, A2 प्लस B2 कन्वर्ट इनटू 2AB। ठीक है बेटा। आपको कहा ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। स्टेप नंबर 1 बोल रहा हूं बेटा मैं, A2 कन्वर्ट इनटू 2A। आपको बोला ये रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है। स्टेप नंबर 2 आपको बोला बेटा A2 प्लस B कन्वर्ट इनटू AB प्लस B। ये कौन सा स्टेप है रे, स्लो स्टेप है। स्टेप नंबर 3 बोला बेटा आपको कि B2 कन्वर्ट इनटू 2B। ठीक है बेटा, ये भी कैसा स्टेप है रे, फास्ट स्टेप है। तो इस रिएक्शन के लिए आप ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सुनिएगा बेटा जरा ध्यान से। पहला आपका क्या काम होना चाहिए बेटा, इसमें जो सबसे पहला स्टेप है बेटा, वो हमें बात करनी है बेटा स्लो स्टेप की। बोले सर स्लो स्टेप में ऐसा क्या होता है बेटा, जो रिएक्शंस एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके स्लो स्टेप को RDS बोला जाता है, मतलब रेट डिटरमिनाइंग स्टेप। मतलब इस स्टेप से क्या होती है, रेट डिफाइन होती है। तो इसके रेट लॉ द्वारा हम रेट फाइंड आउट करेंगे। क्या लिखोगे बेटा, रेट लॉ भी लिखना सिखाता है कि सर जो रिएक्शंस की रेट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो A2 और B आ गया बेटा। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा K, जिसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। अब बेटा क्या करना है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इसमें आपको क्या याद है बेटा, देखो जो हमारे पास मेजर रिएक्शंस है ना, उसमें जो टर्म है A2 है B2 है, उसी टर्म में हमें आंसर मिलेगा। यहाँ देखो A2 तो है पर इसमें B और इसमें B नहीं है, तो मतलब इस B को आपको हटाना है। अब B हटाने के लिए क्या करोगे, और या तो आप कोई भी फर्स्ट स्टेप, चाहे पहले पे जाओ चाहे 3 पे जाओ, आपको ये जो B है बेटा उसको हटाना है। तो देखिए बेटा मैं स्टेप नंबर 3 पे जा रहा हूँ। देखो B2 कन्वर्ट इनटू 2B, इस रिएक्शंस का बेटा मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूँ। कैसे लिखूंगा बेटा, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये इक्विलिब्रियम निकालते हैं बेटा हमने, ऐसे किसी भी रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम निकालना हो तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। याद देखो बेटा B, और याद रखना बेटा कभी भी किसी K इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं बेटा उसकी पावर में चले जाते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे प्रोडक्ट में। तो यहाँ देखो B का पावर, B क्या है कितना है, 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये ऊपर चला जाएगा पावर में। उधर कितना है बेटा, B2। अब देखो हमें चाहिए क्या, B चाहिए, तो B कैसे निकालेंगे, इस टर्म को इधर ले जाएंगे बेटा, K इक्विलिब्रियम B2 इज इक्वल टू B का पावर 2 बेटा।
अब बी कैसे फाइंड आउट करोगे? सर हमें बी चाहिए ना कि बी का स्क्वायर, तो रूट कर देंगे बेटा, के इक्विलिब्रियम का पावर 1/2 एंड b2 का पावर 1/2। ये क्या मिल गया रे? बी मिल गया बेटा हमें। इस बी का वैल्यू इस रिएक्शन नंबर फर्स्ट में क्या कर देंगे ना, पुट कर देंगे बेटा। क्या आएगा देखो, r इज इक्वल टू के A2 के इक्विलिब्रियम का पावर 1/2 एंड B2 का पावर 1/2। अब इस रिएक्शन का क्या फाइंड कर देंगे? ऑर्डर कैसे लिखोगे बेटा? ऑर्डर है आपको मैंने बताया था कि सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म में वो चेंज होता है, वो पावर के रूप में। देखो A2 का पावर 1 तो 1 हो गया, प्लस B2 का पावर 1/2, इसको जोड़ोगे बेटा कितना हो गया? 3/2। इस रिएक्शन का रेट कितना है बेटा? ऑर्डर कितना है बेटा? 3/2। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा बेटा। ऐसे ही बेटा मैं आपको एक एग्जांपल और लिख के देता हूं, आप उस एग्जांपल को सॉल्व करना और उसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, मेरे को बताकर बेटा देखिएगा। देखिए बेटा, आपको ये रिएक्शन लिखी हुई कोई, आपको कहा गया 2N2O5 कन्वर्ट इनटू 4NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन भी बेटा 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। स्टेप नंबर 1 बेटा आपको दिया गया N2O5 कन्वर्ट इनटू N2O3 प्लस O2। बेटा ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है, ठीक है बेटा। एक स्टेप नंबर 2 दिया गया बेटा आपको N2O3 कन्वर्ट इनटू NO2 प्लस NO। ये बेटा रिएक्शन का कैसा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 3 बेटा आपको दिया गया N2O5 प्लस NO कन्वर्ट इनटू 3NO2। ये भी कैसा स्टेप है बेटा? फर्स्ट स्टेप। इस रिएक्शन का बेटा आपको ऑर्डर फाइंड आउट करके कमेंट में आंसर देना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।